Hello friends, welcome back to English tutorial. Today we are going to learn non-finite, जिसका मतलब होता है अपरिमित क्रिया। आज हम लोग सीखेंगे non-finite। पिछले क्लास में हमने finite को डिफाइन किया था, कैसे कार्य करते हैं वह बताया था। आज हम लोग सीखेंगे non-finite, जिसके कितने काइंड्स होते हैं, यह फंक्शन कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, हम पहचानते कैसे हैं इसे, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि हमारा नॉन फाइनाइट क्या है। लेट्स बिगिन। कल हमने बताया था कि वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया, जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी परिमित क्रिया और अपरिमित क्रिया। फाइनाइट वर्ब को हमने डिटेल किया था कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं कि इट चेंजेस इट्स फॉर्म विथ टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो चेंज करता है अपने फॉर्म को टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार। कहाँ? ऑफ द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट जैसा रहता है वैसे उसके टेंस के फॉर्म बन जाते हैं, नंबर जैसे रहते हैं वैसे उसका फॉर्म बन जाता है, और पर्सन के अकॉर्डिंग यानी अपना रूप वो बदलता रहता है फाइनाइट वर्ब। जैसे हम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं दोनों का। और जस्ट अपोजिट फाइनाइट का होता है नॉन फाइनाइट, जैसा इसका मीनिंग भी है अपरिमित क्रिया। नॉन फाइनाइट डज नॉट चेंजेस इट्स फॉर्म विथ टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट फ्रेंड्स, कि जो चेंज नहीं करता हो अपने फॉर्म को, चाहे वो टेंस हो, नंबर हो या फिर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हो। अब हम यहाँ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेंस क्या होता है, कैसे टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदलता है। नंबर क्या होता है, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन, नंबर के अनुसार। एंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बताया था हमने आपको कि फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट एंड दे। तो इनके अनुसार जो अपना पर्सन के अनुसार अपना रूप जो चेंज कर लेता है वो हमारा फाइनाइट है। और एक नंबर हो गया, यानी सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, जब वो तो उसके अनुसार चेंज करता हो, या फिर टेंस के अनुसार, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इनके अनुसार जो अपना रूप चेंज करता हो वर्ब, वह फाइनाइट है। और जो नहीं चेंज करता है वो हमारा नॉन फाइनाइट है फ्रेंड्स। तो डिफिनेशन से आपको कुछ हद तक समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल से 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं। सी कम्स हियर टू मीट मी। यहाँ सी हमारा सब्जेक्ट है, कम्स क्या है, वर्ब है, हियर टू मीट ये भी हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कौन से फाइनाइट है, कौन से नॉन फाइनाइट, ये डिफिनेशन से आपको क्लियर हो चुका होगा कि सी है तो कम्स हो गया, लेकिन इस सेंटेंस में भी टू मीट सेम फॉर्म है, ये हमारा फाइनाइट है, जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप चेंज करता है, यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो वर्ब का 5 फॉर्म लग गया। लेकिन टू मीट जो है हमारा वो नॉन फाइनाइट वर्ब है फ्रेंड्स, क्योंकि यह अपना रूप टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि दे केम हियर टू मीट मी, यानी इस सेंटेंस में भी टू मीट एज इट इज है, लेकिन यहाँ कम्स था सी के साथ, और यहाँ जैसे ही टेंस चेंज हुआ, यानी प्रेजेंट सिंपल है तो कम्स हो गया, और पास्ट सिंपल है तो केम हो गया फ्रेंड्स। यानी जो अपना पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार जो वर्ब अपना रूप चेंज करता है वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया फ्रेंड्स। तो ये दोनों हमारे इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब हैं, और ये हमारे इस सेंटेंस में भी टू मीट है और इस सेंटेंस में भी टू मीट है, यानी ये हमारा नॉन फाइनाइट हो गया, क्योंकि ये किसी भी सूरत में अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। लाइक यहाँ हमारा आई है तो लाइक हो गया। ही लाइक्स
टू प्ले फुटबॉल। सेंटेंस सेम है फ्रेंड्स। आई है तो लाइक हो गया, ही है तो लाइक्स हो गया, एंड सी है, सी विल है तो लाइक हो गया। दैट मीन ये तीनों ने अपना रूप चेंज किया, तो ये हमारा क्या हो गया, जो चेंज करता है वो फाइनाइट वर्ब है। ये तीनों हमारे सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब्स हो गए। और जो टेंस नंबर पर्सन के अनुसार अपना नहीं बदलता फॉर्म को, वो हमारा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। हर जगह टू प्ले एंड टू प्ले सेम वर्ब का पोजीशन है, तो यह हमारा तीनों हो गया, तीनों सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेंड्स। और फुटबॉल हमारे हो गए ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स, कि ऑन द होल हम एक और डिफिनेशन ले सकते हैं कि दिस मीन्स दैट वर्ब्स विथ टेंस, यानी क्रिया जो टेंस के साथ हो, आर फाइनाइट। यानी टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब का फॉर्म भी 5 हो गया, और टेंस हमारा पास्ट सिंपल है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया। यानी वर्ब्स विथ टेंस आर फाइनाइट एंड वर्ब्स विदाउट टेंस आर नॉन फाइनाइट। प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टू मीट को। यानी विदाउट टेंस जो हो गया वो हमारा नॉन फाइनाइट हो गया फ्रेंड्स। इट्स क्वाइट क्लियर व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। मूव करते हैं। अब फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं और यह कार्य कैसे करते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनाइट वर्ब्स हमारे 3 होते हैं। फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे 3 होते हैं। फाइनाइट तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी थी। नॉन फाइनाइट इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे फाइनाइट्स हैं हमारे, जो टेंस के अनुसार अपना बदलते हैं, और जो नहीं बदलते वो नॉन फाइनाइट, जो आज की क्लास में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका एक भी चीज मिस ना हो और 100% आपको नॉन फाइनाइट समझ में आ जाए फ्रेंड्स। तो नॉन फाइनाइट का फर्स्ट फॉर्म होता है जीरेंड, सेकेंड है इंफिनिटिव, और थर्ड है पार्टिसिपल। इन तीनों का नाम तो आपने सुना होगा, तीनों के नाम से आप वाकिफ होंगे। तो जिरंड किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं और पार्टिसिपल किसे कहते हैं, 1 बाय 1 हम समझेंगे फ्रेंड्स। जिरंड यानी कि वर्ब 1 प्लस ing जब होता है तो वो हमारा जिरंड कहलाता है फ्रेंड्स। और इन्फिनिटिव 2 प्लस v1 होता है तो हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है। एंड पार्टिसिपल भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होता है तो पार्टिसिपल कहलाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ ये देखते हैं कि आखिर जिरंड में भी वर्ब प्लस ing है और पार्टिसिपल में भी वर्ब प्लस ing है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे करें। बहुत आसान है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, 100% मैं इसको क्लियर करूंगी आपको। जिरंड जो है जब नाउन का काम करता है सेंटेंस में तो हमारा जिरंड कहलाता है, लेकिन जब यह एडजेक्टिव का काम करता है फ्रेंड्स, सेंटेंस में जब एडजेक्टिव का काम करता है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। और इन्फिनिटिव तो बिल्कुल आसान है, 2 प्लस v1, यानी जब भी वर्ब 1 से पहले 2 आता हो तो इन्फिनिटिव उसे कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक अलग खास बात है कि इन्फिनिटिव भी 2 तरह के होते हैं, एक इन्फिनिटिव हो गए और दूसरे हो गए बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हो गए विथ 2 एंड बेयर इन्फिनिटिव हो गए विदाउट 2। यानी जिस वर्ब 1 से पहले 2 ना आए, विदाउट 2 इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। यानी जिस वर्ब से पहले 2 नहीं आए लेकिन वो नाउन का वर्क करे, ये भी फ्रेंड्स नाउन का काम करता है। इन्फिनिटिव भी किसका फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन करता है।
तो यहाँ इन्फिनेटिव हमारा दो तरह के हो गए, बेयर इन्फिनेटिव जो कि विदाउट टू होते हैं और एक इन्फिनेटिव जो टू प्लस वर्ब वन होते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पार्टिसिपल देखते हैं। पार्टिसिपल हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेंड्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में जब भी आईएनजी लगा होता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वॉक है, वॉकिंग, टॉकिंग, गोइंग, यानी वर्ब प्लस आईएनजी हो गया फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा वर्ब में ईडी और ईएन लगा हो, लाइक लेडन। और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा हैविंग प्लस वर्ब थ्री। तो ये हमारा हो गया पार्टिसिपल के तीन भाग, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल ईडी और ईएन लगा हुआ हो वर्ब में, और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हैविंग प्लस V3 फ्रेंड्स। अब वन बाय वन देखते हैं कि इसके फंक्शन कैसे हैं, सेंटेंस में हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जीरंड का हम सेंटेंस में क्या यूज है। जैसे हमने बताया कि जीरंड सेंटेंस में नाउन का काम करता है फ्रेंड्स। तो सेंटेंस है हमारा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब तक आपने पढ़ा था कि वॉकिंग जो है हमारा क्या है, वर्ब है। जब भी आईएनजी लगा हुआ हो तो वो हमारा क्या है, वर्ब है। लेकिन टहलना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, जिसमें भी ना लगा हो वो सारे हमारे वर्ब्स है। अब तक टीचर्स ने यही पढ़ाया था फ्रेंड्स। लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि यह वॉकिंग जो है यह हमारा नाउन है, यानी वह टहल रहा है, ही इज वॉकिंग। तो वहां हमारा वॉकिंग क्या है, वर्ब है। लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी व्यायाम है। तो यहाँ वॉकिंग हमारा क्या है, जिरंड है फ्रेंड्स, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा है और यह किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जिरंड। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। राम इज रनिंग इन द फील्ड। राम फील्ड में दौड़ रहा है। इस सेंटेंस में रनिंग हमने वर्ब को पढ़ा है, लेकिन यहां मैं कह रही हूं कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी दौड़ना जो है वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये रनिंग हमारा जो है इस सेंटेंस में जिरंड हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि यह हमारा क्या करता है, नाउन का कार्य करता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का फंक्शन करता हो वो क्या है, हमारा जिरंड है। मूव करते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको यह जिरंड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिस भी सेंटेंस में हमारा वर्ब जो है वो नाउन का काम करता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो और वह नाउन का फंक्शन करता है, तो वो हमारा जेरंड कहलाता है फ्रेंड्स। और भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर इतना में आपका क्लियर नहीं हुआ तो। आई लव टीचिंग।
आई लाइक ईटिंग साउथ इंडियन डिशेज। तो इस सेंटेंस में आई लव टीचिंग, यहाँ आपने देखा यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है फ्रेंड्स और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। जैसे नाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। तो आई लव टीचिंग, यानी यहाँ टीचिंग क्या है आपका, जेरेंड है, यानी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आई लाइक ईटिंग, यहाँ ईटिंग हमारा क्या है, जेरेंड है, यानी जहां भी हमारा नाउन का काम करता है, आइदर वो सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो फ्रेंड्स, तो हमारा वो जेरेंड कहलाता है। आई लाइक ईटिंग साउथ इंडियन डिश। तो आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जेरेंड फंक्शन करता है और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे। जब भी वो हमारा सेंटेंस में नाउन के जगह पर आता है, नाउन का फंक्शन करता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो फ्रेंड्स, तो हमारा वो जेरेंड कहलाता है। अब आते हैं इन्फिनिटिव की तरफ, यानी टू प्लस वर्ब वन जहां भी होगा हमारा वो इन्फिनिटिव होगा। और बेयर इन्फिनिटिव भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सेंटेंस में पहचानते हैं। यानी टू हो तो बहुत आसान है पहचानना, लेकिन अगर विदाउट टू हो तो हम उसे कैसे पहचाने, दोनों मैं आपको क्लियर करूंगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें बॉक्स में देना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है हमें और भी अप्रिशिएट करते हैं अच्छा करने के लिए फ्रेंड्स। तो आइए अब देखते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू प्लस V1। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टू प्लस V1 कैसे सेंटेंस में इन्फिनिटिव का कार्य करते हैं और कैसे हम इन्हें पहचानते हैं। आई लव टू विजिट द जू, इस सेंटेंस में टू विजिट यानी वर्ब से पहले जब टू आता है तो ये आपको पता है कि वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है फ्रेंड्स। तो टू विजिट हमारा क्या है, यहाँ इन्फिनिटिव हो गया कि आई लव टू विजिट द जू। आई इंजॉय टू डांस, टू डांस इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव है, वर्ब के साथ वर्ब के पहले टू आता है। इट बिगेन टू रेन, टू रेन हमारा क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटिव है। तो हम देख सकते हैं कि सारे सेंटेंसेस में वर्ब से पहले जो टू आ रहा है वो हमारा इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है फ्रेंड्स। और इन्फिनिटिव हमारा कैसा कार्य करता है, जिरंड यानी नाउन का काम करता है। और इन्फिनिटिव हमारा भी एडजेक्टिव का कार्य करता है। और बेयर इन्फिनिटिव एंड विथ टू इन्फिनिटिव जो होता है हमारा वर्ब से पहले टू आता है। तो आई वॉन्ट टू प्ले, यहाँ प्ले जो है हमारा टू के साथ आया है, इसीलिए यह हमारा हो गया इन्फिनिटिव फ्रेंड्स। तो जिस भी सेंटेंसेस में वर्ब से पहले टू आता है और वो अपना चेंज नहीं करता नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है, यानी टू प्लस इन्फिनिटिव कहलाता है फ्रेंड्स। विदाउट टू के बारे में अब हम देखेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे विथ टू इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल्स थे। अब बेयर इन्फिनिटिव जो विदाउट टू आते हैं फ्रेंड्स, उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो बेयर इन्फिनिटिव के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी कुड नॉट डांस, यानी हमने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था पहले, तो मॉडल से पहले जो भी आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए फाइनाइट जब होगा तो वो वर्ब से पहले कभी भी टू नहीं आएगा। तो सी कुड नॉट डांस, अगर हमारा मॉडल वर्ब्स आ गया, कुड, कैन, हमने आपको बताया था, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सारे क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। तो जब भी मॉडल्स आ जाएंगे तो हमारे इन्फिनिटिव विदाउट टू आएंगे फ्रेंड्स। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है और कब आते हैं वो सेंटेंस में, और विदाउट और विथ टू इन्फिनिटिव जो होता है वो कैसे कार्य करते हैं। अब मूव करते हैं पार्टिसिपल की ओर। जिरंड आपको मैंने समझाया
इन्फिनिटिव आपको समझ में आ गया। अब लास्ट वन हम लोग पार्टिसिपल की ओर मूव करते हैं। तो पार्टिसिपल हमने आपको बताया कि 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा वर्ब 1 में जब आईएनजी लगा होता है, और मैंने पहले बताया आपको कि वह एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो वो हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। आई मेट अ मैन कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है, मेट हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कैरिंग यानी वर्ब 1 में जब आईएनजी लगा है और वो क्या कह रहा है, कैरिंग ए बास्केट। कैसा मैन है वो, तो जो बास्केट को कैरी किया हुआ है। कैसा बास्केट को, तो फ्लावर से भरा हुआ बास्केट, कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो यह हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यहाँ, कि वह फ्लावर्स, बास्केट ऑफ फ्लावर्स को जो कैरी कर रहा है वह व्यक्ति कैसा है, तो कैरिंग करता हुआ। तो यह हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द नॉइज द बेबी वोक अप, यानी शोरगुल सुनकर बेबी जो है वो जग गई। तो ये हमारा हियरिंग यहाँ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है, नॉन फाइनाइट है हमारा यह, और ये हो गया यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा V1 प्लस आईएनजी होता है, और वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। वॉकिंग इन द फील्ड आई सा अ स्नैक, यानी फील्ड में चलते हुए यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलते हुए फील्ड में मैंने स्नैक को देखा, तो हियर वॉकिंग इज नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कैसे स्टोन्स में मॉस नहीं आते हैं, तो रोलिंग स्टोन, इस स्टोन का एडजेक्टिव क्या हो गया, रोलिंग। जैसे इस फील्ड का एडजेक्टिव हो गया वॉकिंग, की वॉक करता हुआ जो है वो फील्ड में। कैसा, हियरिंग अ नॉइज, नाउन का एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से यहाँ रोलिंग स्टोन, यानी कैसा स्टोन हो, तो रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। ये आपका एक प्रोवर्ब्स भी है फ्रेंड्स, कि जिस चीज को बार बार दोहराया जाए वह भुलाया नहीं जा सकता। तो जिस स्टोन पे रोलिंग होती है, यानी लुढ़कता हुआ पत्थर जो होता है, उस पे कभी मॉस यानी जो ग्रीन ग्रीन होते हैं ना काइयाँ, वो नहीं आती। तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस इज अ टाइप ऑफ प्रोवर्ब ऑल्सो। और यहाँ रोलिंग क्या है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट। एक और आपको मैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये भी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेज है, हम इसको प्रोवर्ब्स कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, प्रोवर्ब्स है। और बार्किंग क्या है यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स, बार्किंग हो गया नॉन फाइनाइट और प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। यहाँ पर हमारा ये नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बार्किंग डॉग, कैसा डॉग, तो भौंकता हुआ कुत्ता जो होता है, सेल्डम बाइट, मुश्किल से काटते हैं, कदाचित ही काटते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको 100% समझ में आ गया होगा कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब में जब ईडी या फिर ईएल लगा होता है तो हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल है, वी सा अ मैन लेडन विथ बर्डन, यानी हमने ऐसे मैन को देखा जो लेडन, ईडी लगा हुआ है, EN लास्ट में, तो ये हमारा क्या हुआ, कैसा मनुष्य है वह, तो लेडन विथ बर्डन से लदा हुआ, यानी कि लेडन हमारा यहाँ क्या है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में पास्ट पार्टिसिपल। आई सा अ ब्रोकन पेन ऑन द टेबल, मैंने टूटी हुई कलम, यानी यह क्या हुआ, कलम की क्या विशेषता है कि वो ब्रोकन है, ब्रोकन पेन है, ये हमारा नॉन फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट पास्ट पार्टिसिपल। तो इट्स क्वाइट क्लियर फ्रेंड्स कि जब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में ईडी और ईएन लगा हुआ होता है और वो एडजेक्टिव का कार्य करता है तो हमारा वो नॉन फाइनाइट पास्ट पार्टिसिपल हुआ।
मूव करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेंड्स मैं आपको बताया कि हैविंग प्लस वर्ब, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब लगा हुआ हो तो वो हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि पार्टिसिपल जो 3 तरह के होते हैं वो सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई होते हैं और कैसे उनका फंक्शन होता है फ्रेंड्स। तो मूव करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर। ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस V3। ये भी हमारा एडजेक्टिव का, यानी जब पार्टिसिपल कार्य करता है एडजेक्टिव का, तो यह भी हमारा एडजेक्टिव का कार्य करेगा फ्रेंड्स। सेंटेंस बनाते हैं, हैविंग गॉन टू पटना, आई डिपोजिटेड मनी। तो यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स? हैविंग प्लस V3, हैविंग गॉन टू पटना, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट, गॉन टू पटना, आई डिपोजिटेड मनी। तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी जब हैविंग लगा हुआ हो पटना जाकर, मैंने पटना जाने का क्या कार्य है, तो पटना जाकर मैंने क्या किया? डिपोजिटेड मनी। तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है जो नॉन फाइनाइट के रूप में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा, हैविंग हर्ड अ नॉइज आई टर्न बैक। यानी नॉइज की आवाज को सुनकर मैं टर्न बैक हुआ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी हमारा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, देन ये हमारा टोटल क्या है? नॉन फाइनाइट परफेक्ट पार्टिसिपल। वन मोर एग्जाम्पल, हैविंग रिटन सम वर्ड्स आई लेफ्ट रूम। इस सेंटेंस में हमारा नॉन फाइनाइट है हैविंग रिटन, यानी हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट फ्रेंड्स। आई होप कि आपको नॉन फाइनाइट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके 3 भाग होते हैं, जिरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव। जिरंड जो है हमारा नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है, और इन्फिनिटिव हमारा जो होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनिटिव होता है। विदाउट टू भी आते हैं जिसे हम पेयर इन्फिनिटिव कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये तीनों आपको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया। आप अगर पूरे सेशन में बने होंगे तो आपको 100% समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल भी करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी लोगों तक यह सेशन पहुंचे और सभी लोग इसका बेनिफिट उठाएं, यही हमारा मोटो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। सी यू, बाय बाय गाइस।